नमस्ते दोस्तों। लोमड़ी और अंगूर, भूख और विफलता की एक कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपके पेट में भयंकर ऐंठन हो रही है, इतनी जोरों की भूख कि बस कुछ भी मिल जाए, और तभी सामने कुछ ऐसा आ जाए जिसे देखकर ही मुंह में पानी भर आए। आज मैं आपको सीधे उस लोमड़ी के नजरिए से ये कहानी सुनाऊंगी, यानी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो भूखी लोमड़ी मैं ही हूं। भाग एक बहुत ही भूखी लोमड़ी और भोजन की तलाश। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। अब मैं एक लोमड़ी हूं, ठीक है। मैं एक घने जंगल में भटक रही हूं। पेट में चूहे नहीं, जैसे डायनासोर कूद रहे हों। वो खालीपन का एहसास जहां आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज घूम रही होती है, खाना। किसी भी तरह, कहीं से भी बस खाना मिल जाए। सच में, क्या आपने कभी सोचा है कि जब बहुत तेज, कभी ना खत्म होने वाली भूख लगती है तो कैसा महसूस होता है? मतलब जब मैं सिर्फ अपने पेट की तेज गुड़गुड़ाहट के सहारे चलते चलते एक बेहद खूबसूरत से बगीचे में जा पहुंचती हूं, तो वो एहसास ही एकदम अलग होता है। उस वक्त दुनिया की बाकी हर चीज धुंधली हो जाती है, सिर्फ एक चीज मायने रखती है, मेरी भूख मिटाना। भाग दो, एकदम पके हुए अंगूर, एक मुंह में पानी ला देने वाली खोज। और तभी अरे, अचानक मेरी नजर ऊपर जाती है। बगीचे की उस ताजी मीठी महक के बीच हरी भरी बेलों पर एकदम पके हुए शानदार फल लटक रहे हैं। वो नजारा मैं आपको क्या बताऊं, इतना अद्भुत था कि शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। सच में एक भूखे पेट के लिए इससे शानदार खोज और क्या हो सकती है। ऊंचाई पर लटकते पके हुए गुच्छे, उन अंगूरों को देखकर ना मेरे शरीर में जैसे एकदम से बिजली सी दौड़ गई। वो गोल गोल रसीले मीठे अंगूर जो बिल्कुल तैयार लग रहे थे, उन्हें देखकर मुंह में जो पानी आना शुरू हुआ उसे मैं रोक ही नहीं पाई। भूख जैसे 10 गुना और बढ़ गई। मन कर रहा था कि बस अभी इसी पल छलांग लगाऊं और उन्हें खा लूं। भाग 3, इनाम तक पहुंचने की कोशिश, सबसे बड़ी चुनौती। अब यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि अंगूर तो दिख गए, लेकिन असली पंगा अब शुरू होता है। वो बेलें ना बहुत ऊंचाई पर थीं। अब मैं बेचारी छोटी सी लोमड़ी नीचे जमीन पर खड़ी हूं और वो स्वादिष्ट इनाम बहुत ऊपर लटक रहा है। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसे पार करना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। कदम 1, ऊंची बेलों की ओर ऊपर देखना। कदम 2, जितना हो सके उतना ऊंचा कूदना। कदम 3, अंगूरों से बिल्कुल चूक जाना। सबसे पहले मैंने उन ऊंची बेलों की ओर देखा और अपना निशाना पक्का किया। फिर अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाकर हवा में एक जोरदार छलांग लगाई और धड़ाम, कुछ नहीं मिला। मैं अंगूरों तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाई, वो एकदम पहुंच से बाहर थे। सच कहूं तो वो एहसास बहुत ही ज्यादा झुंझुलाहट भरा था। भाग 4, थका देने वाला संघर्ष, अपनी हद से आगे बढ़ना। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहाँ हूं। मैंने सोच लिया था कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने फिर छलांग लगाई, 1 बार, 2 बार, 10 बार। मैं अपनी हर एक मांसपेशी की आखिरी बूंद तक की ताकत लगा रही थी। अब यह सिर्फ एक कोशिश नहीं रह गई थी, ये एक भयानक, थका देने वाला संघर्ष बन चुका था, जहां मैं सच में अपनी हदों को पार कर रही थी। बाईं ओर उच्च ऊर्जा और उम्मीद, दाईं ओर पूरी तरह से थकावट और हार। शुरुआत में याद है, अंगूरों को देखने पर मेरे अंदर कितनी गजब की ऊर्जा थी, खुशी और पूरी उम्मीद थी। लेकिन बार बार हवा में उछलने और मुंह के बल गिरने के बाद की हालत एकदम अलग थी। मैं पूरी तरह से थककर चूर हो चुकी थी, शरीर टूट चुका था, सांस फूल रही थी और पहली बार वो हार का कड़वा एहसास मुझे अंदर से कचोट रहा था। तो अब आप लोग मुझे बताइए, बार बार असफल होने और पूरी तरह से थक जाने के बाद एक भूखी लोमड़ी आखिर आगे क्या करेगी? सोचिए, क्या मैं अपनी सारी जिंदगी वहीं उसी पेड़ के नीचे कूदती रहूंगी? बिल्कुल नहीं। अब एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेने का समय आ गया था। सारी उम्मीदों को वहीं छोड़कर वापस लौटने का फैसला, जो कि थोड़ा मजेदार भी है। चलिए देखते हैं। भाग 5, खट्टा सच, कहानी को बदलना। आखिरकार बुरी तरह पस्त होकर मैंने अपनी उम्मीद छोड़ दी और बगीचे से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। लेकिन खाली पेट वापस जाने का वो जो भारीपन था ना, उसे कम करने के लिए मैंने अपने ही दिमाग के साथ एक बड़ा चालाक सा खेल खेला। मैंने हार नहीं मानी, बल्कि पूरी कहानी का नजरिया ही पलट कर रख दिया। जाते जाते मैंने बड़ी ही शान और पूरे नाटक के साथ कहा, अंगूर खट्टे हैं, ऐसे खट्टे अंगूर कौन खाए भाई?
जी हाँ, मैंने उस चीज को ही बेकार बता दिया जिसे मैं कुछ पल पहले तक अपनी जान की बाजी लगाकर पाना चाहती थी। और सबसे मजे की बात तो ये है कि आसपास के पेड़ों पर बैठे बंदर और गिलहरियां मुझे देख रहे थे और चुपके चुपके मुस्कुरा रहे थे। वो भी मेरा ये मजेदार और झूठा बहाना समझ गए थे। भाग 6, विफलता पर एक सबक, हार स्वीकार करना। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि ये कहानी सिर्फ एक चालाक या भूखी लोमड़ी के बारे में नहीं है। जब हम इसके गहरे अर्थ को देखते हैं तो ये विफलता यानी फेलियर पर एक बहुत बड़ा लेकिन बेहद सरल सबक है। दोस्तों, जब हम किसी चीज को नहीं पा सकते तो अपनी हार को स्वीकार करने में आखिर बुराई ही क्या है? खट्टे अंगूर का बहाना, किसी ऐसी चीज को ना चाहने का दिखावा करना जिसे पाना बहुत मुश्किल हो। तो आखिर ये खट्टे अंगूर का बहाना बनाने का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी ऐसी चीज को ना चाहने का नाटक करना जिसे पाना असल में बहुत मुश्किल या नामुमकिन है। जब हमें हमारी मनपसंद चीज नहीं मिल पाती तो अपनी शर्म या झेप मिटाने के लिए हम अक्सर यही कहते हैं कि अरे वो चीज तो अच्छी थी ही नहीं, है ना? हम सब ने कभी ना कभी ऐसा किया है। अपनी सीमाओं को पहचानना, थका देने वाले संघर्ष को रोकना और बिना किसी शर्म के परिणाम को स्वीकार करना। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, अपनी सीमाओं को पहचानना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ आपको थका रहा है और कोई फायदा नहीं दे रहा, उसे रोक देना ही समझदारी है। बिना किसी शर्म के अपनी हार मानना और आगे बढ़ जाना, यही तो असली समझदारी है। क्या हमेशा कूदते रहना बेहतर है या बस अपनी हार मान लेना? इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आप सभी के लिए गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूं। क्या बिना ये जाने कि लक्ष्य मिलेगा या नहीं, हमेशा बस आंख बंद करके कूदते रहना बेहतर है, या फिर कभी-कभी हार मान लेना और शांति से आगे बढ़ जाना ज्यादा सही होता है? सच कहूं तो कभी-कभी ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आखिर हमें रुकना कब है। आज की इस पेशकश में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार।